हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो इस साल RUHS यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देंगे, जो फोर्थ ईयर थर्ड ईयर के अंदर हैं, जिनके एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले थे इस साल, जिनकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था वॉर की वजह से। तो अब उन स्टूडेंट्स के ये हो रहा है कि अब तो सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, अब तो वॉर की कोई कंडीशन नहीं है। तो अब वॉर कब, मतलब जो एग्ज़ाम है स्टूडेंट्स के, वो कब होंगे? तो सबसे पहले तो देखो, हम बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो कैंसिल, हमारे यहाँ तो कोई कंडीशन थी नहीं ऐसी, कि हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हमारे क्यों कैंसिल हुए, हमारे तो करवा देने चाहिए थे। पर स्टूडेंट्स, RUHS जिसमें पहला ही वर्ड है राजस्थान, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अगर कोई एग्ज़ाम है, राजस्थान RUHS यूनिवर्सिटी का कोई एग्ज़ाम है, तो वो ऑल राजस्थान में होगा। ठीक है। तो ऑल राजस्थान में अपना बाड़मेर भी आता है, जैसलमेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, जितने भी बॉर्डर से जुड़े हुए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सब आते हैं। और वहीं पे ही जो अदर जो अपने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलवर है, अपना जयपुर है या फिर सीकर है, ये सब भी उसी में ही आते हैं। तो ये जो नियम जो RUHS निकालेगी, वो पूरे स्टेट के जितने भी कॉलेजेस हैं नर्सिंग की, उनके ऊपर निकालेगी जो RUHS से एफिलिएटेड है। सबसे पहले क्या हुआ था कि RUHS ने जो पोस्टपोन किया था एग्ज़ाम, उससे पहले जो उदयपुर की कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो राजस्थान की कुछ ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया था। उसको देखते हुए RUHS ने भी कर दिया था। और क्या हुआ था कि जो जोधपुर की कुछ कॉलेजेस थी, वो कॉलेजेस 3-4 दिन के लिए ओपन ही नहीं हुई थी, तो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना मुश्किल था। अब जैसे आज डेट कितनी है? आज डेट है 15 मई, और अभी तक अपने पास में कोई नोटिफिकेशन, कोई जानकारी नहीं है कि एग्ज़ाम कब होंगे, क्या होंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर आज नहीं पता चला है तो फिर अब कब होंगे, तो देखो, सबसे पहले तो अगर यूनिवर्सिटी आज की डेट पे 15 तारीख को, 16 तारीख को या 17 तारीख को अगर नोटिफिकेशन देती है, तो कम से कम आप मान के चलो 5 दिन तो आपको टाइम मिलेगा, 5 दिन का टाइम मिलेगा। अब 5 दिन किस में लग जाएंगे? 5 दिन आपका टाइम टेबल भी निकलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपके एडमिट कार्ड भी रिलीज़ होंगे, जो कि एज़ पर न्यू डेट्स होंगे। ठीक है। आपकी जो अदर कॉलेजेस हैं जिनमें आपके सेंटर हैं, जैसे सेंटर हैं जहाँ आपके, उनके अंदर आपके अरेंजमेंट भी होंगे। ठीक है। तो अगर ये देखा जाए कि अगर अभी से ही अगर यूनिवर्सिटी ने तैयारी कर ली होगी कि अपने को एग्ज़ाम कंडक्ट करने हैं, तो ये सब चीज़ें बैक एंड में तैयार हो रही होंगी। आप ये मान के चलो कि इन सब चीज़ों के लिए तैयारी ऑलरेडी चल रही होगी। कुछ अफेक्टेड एरिया हैं, उनके सेंटर्स को हो सकता है चेंज भी कर दिया जाए, कंफर्म नहीं है, बट क्या पता कुछ एरिया जो हैं ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनको थोड़ा सा सिटी के नज़दीक लेके आया जाए। स्टूडेंट्स की जैसे ज़्यादा दूरी पड़ती हो सेंटर से, तो उसको भी सही किया जाए। तो इन सब चीज़ों में टाइम टेबल भी डालना, उसके बाद सेंटर पे अरेंजमेंट, एडमिट कार्ड भी डालना, कॉलेजेस को नोटिफाई करना, स्टूडेंट्स को नोटिफाई करना, इन सब में आप मान के चलो अगर 15, 16, 17 किसी भी डेट पे अगर आपका आता है टाइम टेबल, तो आप मान के चलो 5 दिन तो मिनिमम है कि आपके लग जाएंगे एग्ज़ाम के होने में। तो अगर 15 से मानते हैं तो 20 से 21 तारीख के बीच में आपके कभी भी एग्ज़ाम हो जाएंगे। 16-17 है तो आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, आप 5 से 6 दिन मान के चलो। तो अगर आज से अगर अपने 15 तारीख से बात करें, तो आप ये मानो कि आप मैक्स टू मैक्स अपने आप को 5 से 7 दिन का ही टाइम दो कि भाई मुझे 5 से 7 दिन के अंदर पढ़ना है पूरा, कि जो मेरे को पढ़ना है, जो मेरा बच रहा है, उसको मैं 5 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट करूँगा। ठीक है। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं कि भाई जो पहले जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर 2 दिन का गैप मिल रहा था, 2 दिन का गैप था, क्या हो सकता है उसके साथ भी देखो छेड़छाड़ हो जाए कि 2 दिन के गैप को कम कर दिया जाए, 1 दिन का ही गैप कर दें। ठीक है। 1 दिन का गैप कर देंगे तो आप उसकी तैयारी अपने इन 5 से 7 दिन के अंदर तैयारी रखोगे। अगर मेरे को 1 दिन का गैप मिलता है तो मुझे अपनी तैयारी पूरी रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि गैप भी कम हो गया, आपके एग्ज़ाम्स भी हैं, तो ये एग्ज़ाम इतने करवाने का ज़रूरी क्या होता है कि सितंबर के अंदर नोट सेट होगा। तो यूनिवर्सिटी क्या होती है कि जो स्टूडेंट्स इस साल बैच पास आउट हो रहे हैं, वो इस साल नोट सेट में अटेम्प्ट करें।
तो अटेम्प्ट तभी करेगा जब उसका रिजल्ट जुलाई में आ जाए, जुलाई में कैसे भी करके रिजल्ट आ जाए, ठीक है। जुलाई में रिजल्ट आएगा 15 से 20 दिन, तो अगस्त में आपके पास में, अगस्त के अंदर अंदर आपके पास में RN नंबर अवेलेबल हो जाएगा, RN नंबर आ जाना चाहिए। इस वजह से आपको यूनिवर्सिटी कोशिश यही करेगी कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी एग्ज़ाम को करवा के आगे की जो प्रोसेस है, जो अदर बैचेज हैं, उन सबको कवर करा जाए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो, उसके ऊपर आपके कोई भी डाउट है वो डाल दो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।